हेलो, यू आर वाचिंग द फिजिक्स मास्टर और मैं हूँ सम्राट। आज हम सॉल्व करने वाले एक क्वेश्चन जो क्लास 9 के एच.सी. वर्मा के ग्रेविटेशन का एक पार्ट है। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को करने का टेक्निक भी कुछ अलग है। तो हम इस क्वेश्चन को एक कंसेप्चुअल वे में करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, कहा यह गया है कि दो बॉडीज है ए एंड बी, तो उनका मास m और 2m है। तो उन्हें हमने क्या किया है, डिस्टेंस d की दूरी पर रखा गया है उन दोनों बॉडी को। तो हमें कहा गया है कि एक छोटा अगर हम बॉडी प्लेस करते हैं उन दोनों के बीच में, उसे कहाँ प्लेस करना चाहिए जिससे कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी के ऊपर, जो छोटा बॉडी है, ए एंड बी की तरफ से जीरो आ जाए। मतलब ऐसा एक सिचुएशन हमें लाना है जहां पर जो फोर्स ए एग्जर्ट कर रहा है, बी भी फोर्स वही एग्जर्ट करे। तो ऐसा कौन सा डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे हमें उसे प्लेस करना चाहिए जहां पर ए और बी से उसके ऊपर जो फोर्स आएंगी वो दोनों बराबर हो। तो इसके लिए हम एक डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये बॉडी है जिसका मास है m, और जो ए बॉडी, मतलब जो ए बॉडी ए, और यहाँ पर एक बॉडी है बी जिसका मास है ट्वाइस m, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है d। तो हमसे पूछा गया है कि इन दोनों बॉडी के बीच में एक बॉडी को कहाँ प्लेस किया जाए जिससे हमें जो फोर्स मिलेगा उस बॉडी के ऊपर वो बराबर, मतलब जीरो हो। इस बॉडी से जितना फोर्स आएगा उस बॉडी से भी उतना ही फोर्स आएगा। तो देखिए, मान लीजिए हमने इसको यहाँ प्लेस किया, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इसको यहाँ प्लेस कर दिया, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने इस बॉडी को यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम एज्यूम कर लेते हैं x। मान लीजिए we can assume here that the distance between the body A and the smaller body, minute body, is x. So eventually the distance between the bigger body, the body having mass twice m, and the minute body will be equal to d minus x. तो ये कैसे होगा, देखिए कि जो टोटल डिस्टेंस है वो d है, a से उस बॉडी का डिस्टेंस है x, तो पूरा जो मतलब डिस्टेंस है वो d है, तो b से उसका डिस्टेंस क्या होगा, d माइनस एक्स ही होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि ये जो बॉडी है बीच में वो मूव नहीं करेगा क्योंकि उस पर जो फोर्स लग रहा है वो जीरो है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है हमें। तो हमको एक ऐसा पोजीशन निकालना है जहां पर फोर्सेस exerted by the bodies A and B on the minute body, on the smaller body is equal. So हम मान लेते हैं let mass of small body which is placed in between A and B, A and B is m naught। मान सकते हैं इन दोनों के बीच में जो बॉडी है उसका मान लेते हैं मास m नॉट है, ठीक है। हमें तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन नहीं है तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। हमने मान लिया इसका मास m नॉट है एंड इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम बॉडी a। मतलब जो a और इसके बीच का डिस्टेंस है वो x है। x यूनिट्स पकड़ लेंगे, हमें कोई यूनिट दिया भी नहीं है, मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है, मान लेते हैं ऐसा ही होगा, ठीक है। तो हमने ये मान लिया। तो हमको एक ऐसा पोजीशन चाहिए जहां पर इन दोनों के ऊपर, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के कारण से वो जीरो हो। तो जो फोर्स ए इस पे एग्जर्ट करेगा वो फोर्स बराबर होगा बी के, ऑल्दो दे आर ऑपोजिट, मतलब डायरेक्शन उनका अलग है लेकिन इक्वल तो है वो दोनों। तो फोर्सेस आर इक्वल। सो हम कह सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन इस बॉडी को हम मान लेते हैं सी विल बी इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन सी। ये बराबर है, ऑल्दो दे आर ऑपोजिट, बट हम इस क्वेश्चन में इन दोनों को ऑपोजिट नहीं मान के चलेंगे, मतलब नेगेटिव साइन हम इस क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करेंगे, कारण हमारे पास डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस एक नेगेटिव यूनिट कभी नहीं हो सकता है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड को पकड़ के चलेंगे। हम इसमें डायरेक्शन का मतलब जो फंडा है उसे हम नहीं मानेंगे, उसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखिए
हमें पता है जो फोर्स ए सी पे लगा रहा है वो बी भी सी पे उतना ही लगा रहा है, तो एफ एक्सर्टेड बाई ए ऑन सी इज इक्वल टू एफ एक्सर्टेड बाई बी ऑन सी। सो यही बात है। तो हम ए कितना फोर्स लगा रहा है और जी बी कितना फोर्स लगा रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस भी गिवन, हमने डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया है और हमें मास भी पता है, हमने मास भी एज्यूम कर लिया है, तो हम निकाल सकते हैं। सो देखिए फोर्स एक्सर्टेड बाई ए ऑन सी विल बी इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो जी होता है मास। मास किसका मास हम लेंगे अभी क्वेश्चन में दिया गया ए का जो मास है वो है एम, तो हम इसमें ए का मास लेके कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर 2m, नॉट 2m सॉरी, यहाँ पर m होगा इनटू m नॉट विच इज द मास ऑफ द बॉडी विच इज प्लेस्ड बिटवीन a एंड b अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन a एंड द स्मॉल बॉडी इज x। सो हमको मिल गया ये वाला, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो अभी हम नीचे चलते हैं। हम अभी यहाँ पर ये करेंगे, देखिए एफ बी ऑन सी क्या होगा, जी इंटू मास ऑफ द बॉडी बिगर बॉडी इंटू एम नॉट अपॉन क्या होगा, अपॉन हमने यहाँ पर क्वेश्चन में निकाला है। देखिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या निकाला, डी माइनस एक्स है, तो डी माइनस एक्स होल स्क्वायर हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे डी माइनस एक्स होल स्क्वायर, डी माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो एफ एक्सर्टेड बाई ए ऑन सी इज इक्वल टू एफ एक्सर्टेड बाई बी ऑन सी। हमको ये पता है, हमने इस कंसेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन का जो मतलब मेन फंडा है उसे निकाला, जिसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमको पता है कि जो ए सी पे लगा रहा है वो क्या है, जी इंटू एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये ऊपर वाला जी इंटू 2 एम इंटू एम नॉट अपॉन डी माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो इसको अभी हम देखिए कैसे करेंगे, g इंटू एम नॉट। तो अभी देखिए इसको मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको, ये जो 2m है मतलब इन सबको हम क्या करेंगे नीचे ले आते हैं, g इंटू 2m इंटू एम नॉट इक्वल्स टू 1 बाई डी माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जी एम नॉट एम नॉट ये सब हो गया कैंसिल। तो हमें बचा क्या, हमारे पास बचा जी 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हमारे पास ये बचा। इसको भी ऐसे करेंगे सॉल्व, इसको रेसिप्रोकल ले लीजिए दोनों साइड का, मतलब उल्टा कर दिया हमने दोनों साइड में। तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमको मिलेगा। ठीक है, अभी हमको मिला क्या, यहाँ पर ये मिला, तो हम दोनों तरफ जो है ना मतलब इसका स्क्वायर हटा के हम रूट ले आएंगे जो, तो √2 प्लस माइनस आएगा। जब देखिए ये क्लास 10th में मिलेगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब एक साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड में रूट बैठता है, तो रूट जब बैठेगा तब जो दो वैल्यूज आएंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। तो जो दोनों वैल्यू आएंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे, देखिए ऐसे, तो ऐसे हमको मिल गया डी, मतलब हमको मिल गया डी का और एक्स का वैल्यू, तो हम अभी इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी इस एक्स को यहाँ पर ले जाएंगे, अगर प्लस माइनस लेके चलिए √2x प्लस एक्स इक्वल्स टू डी आएगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे x कॉमन, क्योंकि x जो है ये पर स्क्वायर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, रूट के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा प्लस माइनस √2 प्लस 1 बचेगा बराबर d है। इसको आप अभी फिर से कर सकते हो, देखिए यहाँ पर अगर तुम x को 1 प्लस माइनस √2 लिख सकते हैं हम, बराबर d आएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर d बाई 1 प्लस माइनस √2। ठीक है, ठीक है, तो इसको अभी हम ऐसे करेंगे सॉल्व।
तो एक्स का दो वैल्यू आ रहा है, डी बाई 1+√2 और एक्स इक्वल्स टू डी बाई 1 - √2 दो आ रहा है। ठीक है, ये हमारा वैल्यू हो सकता है, ये वैल्यू नहीं हो सकता क्योंकि देखिए एक्स इक्वल्स टू प्लस डी अपॉन 1 माइनस ये जो √2 का वैल्यू होता है 1.414 होता है, तो जो नीचे वैल्यू आ रहा है वो 0.414 आएगा भी नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। सिंस जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। सो x equals to d by 1 - √2 is not possible। ये मेन चीज है, जो आंसर है वो है x equals to d by 1+√2। कारण देखिए डिस्टेंस यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो इसमें जो हमें मूल मिला बात ये कि अगर हमको d पता है तो हम x को निकाल सकते हैं। अगर d का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमको पता है, सपोज मान लीजिए d का वैल्यू 28 है, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके हम डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, रेशनलाइज करके हम डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मतलब अगर इस क्वेश्चन में आपको ये वैल्यूज दिए जाते वेरिएबल्स की जगह, मतलब मान लीजिए मास m जो है वो है 2 और जो 2 है वो है 11 12, जो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते थे सेम कंसेप्ट को लगा के। तो मतलब ऐसा कोई मतलब बात नहीं है कि ये ऐसे ही आएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू भी आ सकता है। सो इसको हम वैसे भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।